हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को जो कल नेक्स्ट क्लासेस सीएनसी मशीन की और टूल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था, उसमें आप लोग को जानकारी ये मिली होगी कि कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानकारी मिली होगी। आज मैं मेट्रोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, इनसे सारी रिलेटेड बातें जानने वाली हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात किया जैसा कि आप लोग को कि कई सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स वगैरह चाहिए। तो नोट्स वगैरह के लिए आप लोग को मैंने डिस्कशन किया था कि जैसा कि आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट का कितना रखा गया इस बार, तो 45 रखा गया। अगर आप टोटल सब्जेक्ट का लेते हैं तो 179 में आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। और बात किया जैसा कि आप लोग को सब्जेक्ट जो नोट्स है आपकी किस आधारित पर तैयार की गई है, वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की गई है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातें, बिल्कुल फिजूल की बातें मत करिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स ले लीजिए और अपना पेमेंट करा के आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और साथ में आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग को पहले लेक्चर्स देखिए और लेक्चर्स देखने के बाद तब आप नोट्स देखिए। अगर दोनों टॉपिक को अगर दूसरी बार देख सकते हैं तो ज़्यादा दिमाग में आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात किया जैसा कि आप लोग को यहाँ पे तो सिलेबस के बारे में, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे तो पहले चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन मेट्रोलॉजी में पहला चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है इसमें कि जैसा कि आप लोग को कोई भी टूल वगैरह हो जाता है या फिर कोई मटेरियल्स वगैरह हो जाता है, तो उनको मेजर करने के लिए, मतलब मापन करने के लिए ऐसे प्रोसेस, जिन प्रोसेस का अपनाती हैं, ठीक है, उन्हीं प्रोसेस को आप लोग को, उन्हीं यंत्रों को क्या करना है, मेट्रोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, वहीं पे ऑटोमोबाइल हो गया, तो जो भी आधारित किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने से पहले उस चीज़ का मेजर करते हैं कि इतने बेस पे हमारा ये डाया होने चाहिए। ठीक है, इसका छड़ की लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो वो किनके आधारित पर नापा जाता है, किनके आधारित पर मेजर किया जाता है, तो किसी यंत्र के द्वारा मेजर करते हैं। तो वो यंत्र किसके अंतर्गत आता है, वो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। देखेंगे यहाँ पे पहले वाले चैप्टर में आप लोग को केवल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। यहाँ पे विस्तार बिल्कुल नहीं करेंगे, विस्तार करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो सकती है। और साथ में आप लोग को जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट होगी, मतलब फर्स्ट चैप्टर से, वहां पे पूर्ण रूप से आप लोग को विस्तार रूप से समझाया जाएगा ऑल टॉपिक को। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा एक आता है इंट्रोडक्शन में। पहला टॉपिक हमारा डिफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी से आप क्या तात्पर्य समझते हैं, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट क्या होता है, मापन और मापनी करना क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में। नेक्स्ट बात किया जाए टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार के एरर होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने में, तो इनके भी बारे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, यहाँ पे कई सारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कॉन्स्टेबल हो गया, रैंडम एरर हो गया, वहीं पे आपका आता है प्रिसिजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और हाइटर से तमाम जैसे टॉपिक आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात किया जैसा कि आप लोग को स्टैंडर्डाइजेशन, अनइंडराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन ये भी टॉपिक आपको चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए लाइनर एंड एंगुलर मेजरमेंट। अब क्या होता है, किसी भी सीधे एंगल को, मतलब क्या होता है, किसी सीधी चीजों को नापने के लिए, और वहीं पे कोई किसी चीज को गोल तरीके से नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करती हैं, वो सारे टॉपिक आपको सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मतलब लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको सेकंड वाले चैप्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन,
फीचर्स एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नॉन परिजन। ठीक है, लाइनर मेजरमेंट और स्टील रूल हो गया, कैलिपर हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, एंगुलर प्लेट हो गया और बी ब्लॉक हो गया। इतने टॉपिक आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में फर्स्ट इकाई में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात किया जाए कंस्ट्रक्शन फीचर्स यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोजीशन मेजरमेंट, जैसे कि वर्नल कैलिपर्स हो गया, ठीक है, वर्नल हाइर गेज हो गया, डेप्थ गेज हो गया, ठीक है, माइक्रोमीटर हो गया। ये सभी टॉपिक आपको सेकंड वाले। आगे बात किया जाए स्लिप गेज हो गया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स हो गया और वहीं पे स्लिप गेज हो गया। सेट ऑफ स्लिप गेज क्या होता है, वहीं पे यूज ऑफ स्लिप गेज क्या होता है, ये सभी टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। और वहीं पे बात किया जाए नेक्स्ट चैप्टर 3 के बारे में, तो चैप्टर 3 आपका क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। मतलब क्या होता है, किसी सतहों को मापने के लिए वो किस टॉपिक में किस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, किस चैप्टर में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो चैप्टर 3 में मिलने वाली है। अब बात क्या, जैसा कि आप लोग को चैप्टर 3 में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वहीं पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश क्या होता है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे CLA क्या होता है, RMS क्या होता है और RA वैल्यू क्या होती है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेस पे 100% श्योर है कि आप लोग को तीनों टॉपिक के बेस में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात किया जाए प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन एंड स्टाइलिश प्रॉप्स इंस्ट्रूमेंट टूलमाइजेशन सरफेस मेटर एंड टाइलर सरफेस इंस्ट्रा सेल्फ की, ठीक है, इनके भी बारे में आप लोग को यहाँ पे 3rd वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए चैप्टर 4 के बारे में, तो चैप्टर 4 हमारा क्या है, लिमिट्स फिट एंड टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग को जैसा कि आप लोग को कोई भी सीमाएं हो गया, ठीक है, इनको अंतर्गत किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाएगा, ये आप लोग को चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए चैप्टर 5 के बारे में, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गेज के बारे में। क्या करते हैं, कोई भी स्क्रू वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर किसी थ्रेड वगैरह हो गया, तो उनको किसके आधारित पर, किस गेज के आधारित पर मेजरमेंट करते हैं, किसके आधारित पर उसे मापते हैं, ये सभी टॉपिक आपको चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा। अब बात किया जैसा कि आप लोग को चैप्टर 5 में कौन कौन से टॉपिक है देखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड को किस किस के आधारित पर मापा जा सकता है, इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड कर्व डायमीटर्स हो गया, चेकिंग पिच एंड एंगल, थ्रेड एंड गेज क्या हो गया। ठीक है, ये किस टॉपिक के अंतर्गत आए, तो स्क्रू थ्रेड को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट बात क्या जाए वहीं पे, मेजरमेंट ऑफ गियर, स्पर गियर हो गया, मतलब गियर को मापने के लिए कौन कौन से टूल का यूज किया जाता है, किस चीज का यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप बात किया जैसा कि आप लोग को मेजरमेंट ऑफ टूल थिकनेस हो गया, पिच हो गया, गियर वॉल हो गया, वहीं पे टेक्सचर हो गया, लीड एंड प्रोफाइल टेक्सचर हो गया। ये सभी टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं, तो गियर के अंतर्गत, मतलब मेजरमेंट गियर्स हो गया। ठीक है, गियर को मापने के लिए भी आता है। नेक्स्ट बात क्या जाए वहीं पे, प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर मेजरमेंट मशीन क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन क्या होता है, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CMM क्या होता है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे। आगे बात किया जाए टूल मेकर माइक्रोस्कोप क्या होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूल मेकर माइक्रोस्कोप, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे कब, जब चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे तब। आगे बात किया जैसा कि आप लोग को चैप्टर 6 के बारे में, इंस्ट्रूमेशन क्या होता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन में कौन कौन से, जैसे कि आप लोग को कोई भी टूल वगैरह हो गया, ठीक है, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, किसके आधारित पर यूज किया जाता है, ये से सभी टॉपिक आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा। अब बात किया जैसा कि आप लोग को चैप्टर 6 में कौन कौन से टॉपिक है देखेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड फॉर मैकेनिकल क्वालिटीज सच डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्यूलेशन हो गया, स्पीड ऑफ टार्क हो गया, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक और जैसे कि आप लोग को, जैसा कि यहाँ पे बात किया जैसा कि व्हेन कोई भी टॉपिक ले लिया गया, कोई भी मटेरियल्स ले लिया गया, उसका टॉर्क कितना रहना चाहिए, ठीक है, वो मैकेनिकल के लिए, मतलब क्या होता है
जो भी हमारा प्रोसेस बनाने वाला है, जो भी हमारा मटेरियल्स प्राप्त करने वाला है, या फिर किसी चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस टूल को, उस क्या करते हैं, उस मटेरियल्स को पहले वेरीफाई करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि उस काबिल हमारा मटेरियल्स है या फिर नहीं है। तो ऐसी सारी जानकारी आपको किस चैप्टर में मिलेंगे, तो चैप्टर 6 में मिलने वाली है। आगे बात किया जाए स्ट्रेन गेज, ठीक है, स्ट्रेन गेज क्या होता है, यूज ऑफ स्ट्रेन गेज हो गया, लोड सेल क्या होता है, यूज स्ट्रेन गेज का यूज कहाँ करते हैं, और वहीं पे लोड सेल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। आगे बात किया जाए वेरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच ए टोमारोमीटर, थर्मोमीटर हो गया, वाइनो टेलीफिक हो गया, स्ट्रिप हो गया, और पायरोमीटर्स हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं कि कोई भी हीट को माप करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, ऐसे सभी टॉपिक आपको किस चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो चैप्टर 6 में मिलने वाले हैं। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 1 से लेकर 6 चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आप लोग को यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पर पढ़ना है, मतलब 6 चैप्टर को पढ़ना है यहाँ पे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग एक कंजूसी और कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप तक वीडियो पहुँचती है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप सही रूप से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरों का भी सोचिए, दूसरों को भी सोचिए कि वो भी आगे तक बढ़े और साथ में पढ़ाई भी करें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। अगर आप लोग तक वीडियो जाती है तो दूसरों के पास भी शेयर करने की कोशिश करें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।